हाय फोक्स, वेलकम बैक। सो आज एक और हॉस्पिटल स्टॉक्स का डिस्कशन करेंगे। सो अभी लास्ट वीडियो में हमने मैक्स हेल्थ केयर एंड किम्स का डिस्कशन करा था। दोनों आउट परफॉर्म कर रहे थे इंडस्ट्री को। सो आज यथार्थ हॉस्पिटल का डिस्कशन करेंगे। इसको हम लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर से ट्रैक कर रहे हैं एंड ये कंपनी भी अच्छा कर रही है। सो इसका अभी रिसेंटली अपडेट्स आए, वो डिस्कस करेंगे। एंड क्वार्टर फोर का रिजल्ट सीजन अब ऑलमोस्ट एंड होने वाला है। सो बहुत सारे रिजल्ट्स आ रहे हैं अब एंड सीजन में। सो और मल्टीपल वीडियोस आई विल अपलोड ऑन ऑल द कंपनीज एंड सेक्टर एंड पूरा समराइज भी करेंगे इस क्वार्टर फोर के सीजन को। एक अनाउंसमेंट करना था। मैंने यूट्यूब पे ज्वाइन बटन पे मेंबरशिप ओनली एक्सक्लूसिव वीडियो स्टार्ट करें। 4 वीडियोस एटलीस्ट अ मंथ आई विल अपलोड। अपार्ट फ्रॉम जो रेगुलर वीडियोस आते हैं उधर एक्सक्लूसिव रहेंगे। जो पेड है उसमें दो लेवल है, लेवल 1 एंड लेवल 2। लेवल 1 पे 2 वीडियोस का एक्सेस मिलेगा, लेवल 2 पे 4 वीडियोस का। एंड उधर और भी प्लान है मेरा काफी चीजें ऐड करने का। वहां पे मैं और स्पेसिफिक बात करता हूँ बिकॉज क्लोज एनवायरमेंट है। बिकॉज आप सब चीजें ओपन फोरम पे डिस्कस नहीं कर सकते, कुछ चीजें एक्सक्लूसिव रहेंगी। जिसको इंटरेस्टेड है दे कैन चेक इट आउट। मैं भी स्क्रीन पे भी दिखा दूंगा कहाँ पे आ रहे ऑप्शन। ओके, लेट्स स्टार्ट। हॉस्पिटल सेक्टर जो है, एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट वीडियो ऑल्सो, थोड़ा मेरे को अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग टर्म प्रिडिक्टेबल अर्निंग है। जब तक ह्यूमन है ये हॉस्पिटल सेक्टर ग्रो करता रहेगा। एंड इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है तो लोग अच्छा ट्रीटमेंट अफोर्ड कर पा रहे हैं। प्लस इंश्योरेंस पेनिट्रेशन की वजह से भी अब ज्यादा लोग बेटर ट्रीटमेंट अफोर्ड कर रहे हैं। एंड फॉरेन टूरिज्म जो है फॉर मेडिकल पर्पस, मेडिकल टूरिज्म काफी बूस्ट कर रहा है। स्पेशली सऊदी एंड ऑल से काफी आते हैं लोग स्पेशल ट्रीटमेंट्स के लिए। ओवरऑल सेक्टर का आउटलुक अच्छा है। एंड इंडिया में हेल्थ इश्यूज तो बहुत ज्यादा है, लोग केयर नहीं करते अपनी हेल्थ की, तो ये रहेगा। ऑल्दो इट्स नॉट गुड बट विच इज अ फैक्ट। मतलब अगर आपको बिजनेस वाइज पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छा है ये सेक्टर। लेट स्टार्ट। Before continuing, as you know, this video is purely meant for educational purpose. It's not a buy sell recommendation. ये disclaimer है। इस वीडियो का फ्लो क्या रहेगा? फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट सेक्टर एंड कंपनी ओवरव्यू, देन क्वार्टर फोर के नंबर्स जो रिसेंटली है, देन कॉन कॉल एंड में वैल्यूएशन समरी। एंड सेकंड इज, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। एंड अनदर थिंग इज ज्वाइन बटन का दो। दिस इज अ मेंबर ओनली वीडियो। इसमें लाइक दिस इज अ वन वीडियो अपलोडेड, मैं और भी अब वीडियोस अपलोड करूंगा इसमें, एंड दिस अ पेड वीडियो। दैट अगर आपको ज्वाइन करना है तो इधर आपको ज्वाइन का लिंक आता है एंड देन यू कैन ज्वाइन। दो लेवल्स हैं, अकॉर्डिंगली यू कैन टेक योर डिसीजन। कंटिन्यू करते हैं। यथार्थ हॉस्पिटल एक स्मॉल कैप कंपनी है। मियरली 5,000 करोड़ का मार्केट कैप है। एंड ये ऊपर से काफी करेक्ट हो चुकी थी बट नीचे से अच्छा रैली है इसमें भी विद मार्केट। एंड हॉस्पिटल स्टॉक्स ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई के अराउंड है। मतलब डिस्पाइट मार्केट अभी हाई पे नहीं है। सो यथार्थ हॉस्पिटल का सबको बेसिक आइडिया होगा जिन्होंने पहले वीडियो देखे हुए हैं। नई आइडिया तो आई विल एक्सप्लेन यू। ये दिल्ली एनसीआर बेस्ड है। मतलब इनके नोएडा में स्टार्ट हुआ था। नोएडा में 3 हॉस्पिटल थे, नोएडा एक्सटेंशन, नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा में। देन इन्होंने रिसेंटली 2 एक्विजिशन करे फरीदाबाद में एंड ग्रेटर फरीदाबाद में। देन मॉडल टाउन दिल्ली में भी एंट्री कर लिया। टोटल अभी 7 हॉस्पिटल्स हैं विद 2300 प्लस बेड कैपेसिटी। इनके 2 साल पहले 1400 बेड्स थे। काफी अच्छे पेस से ये लोग ग्रो कर रहे हैं। 40% का 4 साल का CAGR है। एंड लाइक ऑक्यूपेंसी लेवल क्या होता है? आपके जैसे 2300 बेड्स है, उसमें से कितने बेड्स ऑक्यूपाइड है? 60% बेड्स ऑक्यूपाई रहे थे। मतलब ये एक फाइनेंशियल ईयर का डेटा है। ऑल एंड ऑल ये काफी ज्यादा तेज पेस से ग्रो कर रहे हैं बिकॉज बेस छोटा है तो इनको वो एडवांटेज भी मिलेगा। एंड अगर इनके देखोगे रेवेन्यू ब्रेकअप, पहले इनका खाली मेजर नोएडा वाले हॉस्पिटल से ही आता था रेवेन्यू, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, नोएडा एक्सटेंशन, बिकॉज वही कंट्रीब्यूट करते थे ऑलमोस्ट 95%। बट अब देखोगे तो फरीदाबाद 5% कंट्रीब्यूट कर रहा है। एक हॉस्पिटल का झांसी में ओरछा, झांसी ओरछा में वो 7% कंट्रीब्यूट करता है। देन बाकी नोएडा, ग्रेटर नोएडा, नोएडा एक्सटेंशन। अभी दिल्ली हॉस्पिटल का रेवेन्यू आएगा फरीदाबाद, ग्रेटर फरीदाबाद का। ओवरऑल नोएडा हॉस्पिटल से भी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी बिकॉज उधर ये लोग बहुत टाइम से काम कर रहे थे। अब आते हैं जो लाइक डाइवर्सिफिकेशन ऑफ जो स्पेशलिटी। सारे हॉस्पिटल्स क्या कर रहे हैं, जो लाइक जो स्पेशल ट्रीटमेंट्स होते हैं, हाई मार्जिन होते हैं, जहाँ पे क्रिटिकल ट्रीटमेंट लगता है, उस पर फोकस करें। स्पेशली ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी कैंसर ट्रीटमेंट है। देखोगे तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर 4% रेवेन्यू आता था ऑन्कोलॉजी से, अब वो 10% हो चुका है। एंड जो नॉर्मल था इंटरनल मेडिसिन, उससे 28% रेवेन्यू आता था, वो 19%। जहां पे भी स्पेशल ट्रीटमेंट्स हैं, मार्जिन हैं, सारे वहीं फोकस करें। ये हार्ड ट्रुथ है मतलब इस इंडस्ट्री का, बिकॉज मार्जिन भी अच्छे मिलते हैं। तो एज एन इन्वेस्टर्स भी आप लोग प्रोवोक करते हैं कंपनीज को बेटर रिटर्न्स के लिए, तो कंपनीज भी वैसे काम करती हैं। तो अब आते हैं आरपॉबिक इंपॉर्टेंट मेट्रिक्स होता है एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड। एक हॉस्पिटल एक दिन में, मतलब एक रात में कितना अर्न करते हैं उस बेड से। ये नंबर अभी यथार्थ का क्वार्टर फोर के एंड पे 31,000 है। लास्ट ईयर ये 29,000 था।
सो 2000 समथिंग का इंक्रीज है, इतना ज्यादा नहीं है, मतलब 10% का सीएजीआर से देख सें कि हर साल बढ़ता जाएगा आरपॉप, बट अभी बहुत कम है। दिल्ली एनसीआर रीजन में अगर आप देखोगे तो मैक्स 90,000 का और 80,000 का आरपॉप कमाता है सबसे मैक्सिमम। देन 50, 60, 70,000 में बहुत सारे अपोलो है, एंड किम्स का भी 40, 50,000 की रेंज में। सो इसका काफी कम है, एंड इसका रीजन भी है क्योंकि ये गवर्नमेंट पैनल से इनका ज्यादा रेवेन्यू आता था, आप डिपेंडेंसी कम करें, एंड गवर्नमेंट पैनल से आपको कम आरपॉप मिलता है, मतलब उनके स्लैब्स एंड ऑल होते हैं, तो ये रीजन था। सो अब इनका स्कोप टू ग्रो है। सो क्वार्टर फोर के नंबर्स पे डिस्कस करते हैं। सो सेल्स ग्रोथ तो 30% है ईयर ऑन ईयर, एंड ये भी कंसिस्टेंटली 30% से ग्रो कर रहा है। एबिटा इनका 23% से ग्रो कर रहा है क्योंकि मार्जिन कंप्रेशन हुआ है। सो 1.5% से इनके मार्जिन कंप्रेशन हुआ है, फ्रॉम 26.2% टू 24.6%। ये क्यों है? क्योंकि इन्होंने जो फरीदाबाद हॉस्पिटल स्टार्ट करा है उसके एक्सपेंसेस आज से लग जाते हैं, आप आज से स्टाफ हायर करते हो एंड खर्चे स्टार्ट हो जाते हैं। ऑल द बिल्डिंग एंड ऑल द डेप्रिसिएशन में जाता है, बट बहुत सारी चीजें होती है जो आज से स्टार्ट हो जाती हैं, रेवेन्यू स्पेस से ग्रो नहीं करता तो लॉसेस होते हैं। सो इसलिए एबिटा पे इनको हिट हो रहा है। एंड पैट का मार्जिन देखोगे तो आई वुड से वो तो 5% डिप हुआ, क्योंकि इनका डेप्रिसिएशन बढ़ चुका है, उन्होंने 3 हॉस्पिटल एक्वायर करे, तो आपकी बुक्स पे एसेट आ जाता है, एंड उसको आप डेप्रिसिएट करना स्टार्ट कर देते हो। जो अकाउंटिंग टर्म होता है, मतलब उसको कैश एंट्री नहीं होता बट डेप्रिशिएट कर रहे हो। तो इसलिए पैट लेवल पे एबिटा के बाद, एबिटा क्या होता है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन। तो उसके बाद आप डेप्रिसिएट करते देन पैट आता है। इसका मैं अलग से भी समझा दूंगा, बट इन शॉर्ट समरी समझ लो। सो पैट इनका ग्रो करा 1%, सेल्स ग्रो करा आपका 30% से, पैट ग्रो करा 1% से। बट आपको एबिटा लेवल पे देखना चाहिए, क्योंकि जो भी कैपेक्स हैवी बिजनेसेस होते हैं उनमें एबिटा वाइज देखते हैं। सिमिलरली मैक्स में भी देखा था, मैक्स के भी एबिटा मार्जिन काफी कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, एंड पैट का ग्रोथ भी कम आ रहा है, बट नंबर्स आर गुड। एंड इनके पैट मार्जिन का अगर आप देखोगे तो अभी क्वार्टर फोर में 16.5 थे ओवरऑल, पूरे टोटल आई एम टॉकिंग अबाउट, एंड उससे पहले 21.6। सो पैट मार्जिन कंप्रेशन क्लियरली दिख रहा है कि अभी कम होते जा रहे हैं, ऑल द क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूव हुए हैं। इससे पहले 13.9 थे, अब 16.7 है, बट स्टिल ही काफी कम रेंज में। सो इनका अगर सेल्स ग्रोथ का पैटर्न देखोगे तो 30, 31, 27, 37, 23। सो क्लियरली 30% सीएजीआर से आउट परफॉर्म कर इंडस्ट्री को। ऑल्दो इसके मार्जिन्स का देखोगे, ऑपरेटिंग मार्जिन्स 29% थे कभी, 28, 25, एंड अभी 24 समथिंग चल रहे हैं। सो मार्जिन कंप्रेशन हो रहे हैं, बट सेल्स कंटिन्यूस ग्रो कर रहा है। कोई भी कंपनी जो एग्रेसिवली ग्रो करती है, स्पेशली हॉस्पिटल बिजनेस में, क्योंकि यहाँ पे आपको इनऑर्गेनिक ग्रो करना पड़ता है। अगर ऑर्गेनिकली चलोगे तो 3 से 5 साल लगते हैं हॉस्पिटल को स्टार्ट करने में, तो आपका ग्रोथ बहुत धीरे होगा। तो इसलिए इनऑर्गेनिक एक्विजिशन करोगे तो आपको फिर डेप्रिसिएशन का कॉस्ट आता है, मार्जिन भेट आता है। इनका अगर लॉन्ग टर्म का सीएजीआर देखोगे सेल्स का, तो 3 इयर्स का 33% का सेल्स ग्रोथ सीएजीआर है, पैट का 44% का। लास्ट 12 मंथ्स में सेल्स ग्रोथ 40% का रहा है, पैट 14%। एज ए टोल्ड यू सिमिलरली मैक्स का केस भी है। एंड इनका अगर देखोगे ट्रैक रिकॉर्ड 40, 30, 27 फिनोमिनल ग्रोथ कर रही है कंपनी। सो इसमें एक इशू था लास्ट ईयर, FY 24 में इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो होता है, कामकाजी मुनाफा, एबिटा, उसको एक्चुअली ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं, एंड उसमें से कितना कैश है, कितना एक्चुअली आपने कमाया है, वो होता है। तो लास्ट ईयर वो -3 करोड़ था। सो रिसीवेबल में पैसा स्टक रहता था, गवर्नमेंट से पेमेंट आने में टाइम लगता था। दिस ईयर इन्होंने जो पूरे फाइनेंशियल ईयर का एबिटा है, फाइनेंशियल ईयर 25 में से जो पूरा आना था पैसे इनको, उसमें से 70% आ गया। सो इन्होंने सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट करा है, एंड यही कंसर्न था। सो एक्चुअली जो कंपनी सीएफओ लेवल पे पॉजिटिव रहती है, मतलब अपना कैश जनरेट कर पाती है, वो गुड होती है। ऑल्दो नेट कैश फ्लो नेगेटिव है, चल जाता है क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट्स एंड ऑल कर रहे हो, बट ये इंप्रूवमेंट सिग्निफिकेंट है, ये मेरे को भी कंसर्न था इनसे, बट मैनेजमेंट भी अब इस पे एम्फेसाइज करता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। सो एफआईएस एंड डीआईएस का स्टेक देखोगे, सो डीआईएस का स्टेक 13.5%, उससे पहले 11.5, फिर 7 था। सो कंटिन्यूसली ऑल टाइम हाई पे डीआईएस का स्टेक, विच इज फेनोमिनल। ऑल द पब्लिक का स्टेक भी बढ़ रहा है, लाइक लास्ट क्वार्टर कम हुआ था, वापस अभी 20% हो चुका है, एंड एफआईएस का स्टेक कम हो रहा है। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे तो इसमें भी 85,000 शेयर होल्डर्स हैं। सो ये नंबर्स इंचअप कर रहा है, बट स्टिल नॉट दैट पॉपुलर कंपनी। एंड डीआईएस का स्टेक इंक्रीज करना है वेरी पॉजिटिव, एंड उन्होंने अभी क्यूआईपी रेस करा था, तो इसलिए काफी म्यूचुअल फंड से पार्टिसिपेट करा था। अब इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखते हैं। सो 1 रुपये जो कंपनी कमाती है, हम उसको 38 का पी मिलता है। ये नंबर एज लो एज 26 चला गया था जब अभी मैसिव करेक्शन आया था, एंड ये अभी वापस अपने मीडियन पीस के 36 है, उसके अराउंड ट्रेड करता है। बट हर चीज रिलेटिव होती है।
इस सेक्टर का पी अगर देखोगे सो मैक्स 100 के पी पे काम करता है, अपोलो 70, नारायण हृदयालय एक एक्सेप्शन है, वो भी कम पे ट्रेड करता है। बाकी ग्लोबल हेल्थ, एस्ट्रा डीएम, 70 इज अ नॉर्मल पी इन दिस कंपनी एंड अप टू 100 जाता है। ये 38 पे ऑलमोस्ट 50% डिस्काउंट पे ट्रेड करती है कंपनी। सो री रेटिंग का स्कोप है। एक एक मैट्रिक होता है ईवी टू एबिटा, इसको जनरली डिस्कस नहीं करा। सो जहां पे भी कैपेक्स हैवी इंडस्ट्रीज होती हैं, मतलब जैसे हॉस्पिटल भी इन्वेस्टमेंट लगता है नॉल, तो डेप्रिसिएशन की वजह से आपका पैट खराब हो जाता है। तो इसलिए एबिटा लेवल पे चेक करते हैं। एंटरप्राइज वैल्यू क्या होती है? सो एक्चुअली आप अगर किसी कंपनी को खरीदना है आपको, सो आप मार्केट कैप पे करोगे पूरा उसका, प्लस उसका जो डेट है वो भी आपको ऐड करना पड़ेगा, जो कैश है माइनस करना पड़ेगा, उसको एंटरप्राइज वैल्यू कहते हैं। ये भी शॉर्ट में समझा रहा हूँ, मतलब जो फॉर्मूला बोला उसको रिवाइंड करके सुन लेना, अदरवाइज को डिटेल में कवर कर लेंगे। सो एक एंटरप्राइज वैल्यू बाय एबिटा होता है, क्योंकि एंटरप्राइज वैल्यू में डेट भी ऐड कर लिया, डिवाइड बाय एबिटा, क्योंकि आपने डेट के साथ कंपेयर करो तो एबिटा लेवल पे। सो इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होता है, जितना लोअर उतना ज्यादा बेटर होता है। सो अगर आप देखोगे मैक्स का 70 है, अपोलो का 44, सो 40-44 के अराउंड जनरली ईवी टू एबिटा इस इंडस्ट्री का, एंड यथार्थ का 25। सो कैसे भी कंपेयर कर लो, यथार्थ इज अ वेरी चीप वैल्यूड इन दिस सेक्टर एंड विद अ गुड पेस ऑफ ग्रोथ। सो कॉनकॉल का एनालिसिस करते हैं। सो इन्होंने मार्जिन के अंदर गाइडेंस कम करा है, ये 27-28% मार्जिन पे चलते थे। अभी इन्होंने बोला है कि 25% मार्जिन रहेंगे, ऑल्दो अपसाइड जा सकते हैं, बट एक्सपेक्टेशंस ये करे हैं। ग्रोथ रेट दिस सेट की 30% का मेंटेन कर सकते हैं। इस फाइनेंशियल एक और हॉस्पिटल एक्वायर करेंगे इनऑर्गेनिकली, जैसे इन्होंने फरीदाबाद एंड दिल्ली का करा था। एंड अभी फॉर नेक्स्ट 12 to 18 months जो न्यू हॉस्पिटल्स है तीनों, फरीदाबाद, ग्रेटर फरीदाबाद एंड मॉडल टाउन दिल्ली का, तीनों लॉसेस करेंगे, तो इसलिए बिट्टा पे एक प्रेशर रहेगा मार्जिन पे। आरपॉप जो होता है उसका 10% का गाइडेंस दिया इन्होंने कि इंक्रीज करता रहेगा। आई वुड से अभी भी स्लो पेस से कर रहे हैं लोग इंक्रीज, दे कुड हैव डन मच बेटर। समराइज करते हैं। सो हॉस्पिटल सेक्टर ओवरऑल अच्छा है। इसमें अगर देखोगे तो तीन कंपनीज जो थोड़ा आउट परफॉर्म कर रही है, एक मैक्स जो 34% से ग्रो कर रही है इतने बड़े बेस पे भी, उसके अंदर ही मार्जिन कंप्रेशन हो रहा है, क्योंकि वो भी सिमिलर फेस से जा रही है, इनऑर्गेनिक एक्विजिशन कर रही है। किम्स है जो मार्जिन के साथ ग्रो कर रही है, 70 के पी पे अराउंड वर्क कर रही है। सो किम्स अच्छा कर रही है, मैक्स अच्छा कर रही है, यथार्थ अच्छा कर रही है। यथार्थ के केस में एडवांटेज क्या है कि इसका वैल्यूएशन ईवी टू एबिटा देख लो, पी वाइज देख लो, इज रियली चीप एंड ग्रोथ है। इसमें इश्यूज क्या थे? एक दो आईटी रेट के इश्यूज थे, वो अब ठीक है, आईटी रेट पड़ता रहता है, वो देखना कि कुछ आउटकम आया कि नहीं। देन इसमें ये था कि सीएफओ लेवल पे पैसा नहीं बन रहा था, मतलब धंधा कर रहे हो बट रिसीवर्स में पैसा था, एंड आरपॉप इनके कम रहते थे। सो सीएफओ लेवल पर तो इन्होंने ठीक करी चीजें। आरपॉप पे दे सेट की जो नया हॉस्पिटल्स खोल रहे हैं फरीदाबाद एंड ग्रेटर फरीदाबाद एंड दिल्ली में, वहां पे लोग गवर्नमेंट पेयर मिक्स कम रख रहे हैं, एंड जो कैश पे या इंश्योरेंस के थ्रू जो लोग आ रहे हैं उनको ज्यादा काम कर रहे हैं उनके साथ, सो दैट इनका आरपॉप बढ़ेगा। एंड ऑन्कोलॉजी, कैंसर ट्रीटमेंट साइड ये लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ये नहीं सारे हॉस्पिटल्स ही कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे भी आरपॉप बढ़ता है। सो मैक्सिमम एफिशिएंसी यूटिलाइज करना है, दैट्स अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। सो थिंग्स आर ऑन ट्रैक, कंपनी अच्छा करिए, मार्जिन कंप्रेशन रहेगा, तो पैट पैट ग्रोथ उस पेस से नहीं हो पाएगा, एंड अल्टीमेटली जो पीई होता है वो पैट ई से चलता है, मतलब अर्निंग जो आपका पैट होता है, सो उधर कंप्रेशन रहेगा थोड़ा। बट ओवरऑल जो कंपनी धंधा ग्रो कर रहा है, लेटर ऑन जब चीजें स्टेबलाइज हो जाएंगी तो उनके मार्जिन वापस आ जाएंगे एंड पैट का ग्रोथ आ जाएगा। सो बट आपको ट्रैक करना होता है, एंड ओवरऑल कंपनी के नंबर्स अच्छे हैं, बट रिस्क इज ऑलवेज देयर, कंसंट्रेशन रिस्क है, रीजन कंसंट्रेशन, दिल्ली एनसीआर बेस्ड चेन है। सो दैट्स द थिंग। आई होप यू गॉट अ क्लैरिटी, एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस in the comment section. Thank you.